जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको पार्टनरशिप साझेदारी पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। इस पार्टनरशिप में 3 लोग हैं, ए बी और सी। इन्होंने 2, 3 और 5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की है, इन्वेस्ट की है। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रम से 4:2:3 है। मतलब ए ने 4 महीने के लिए अपनी पूंजी इन्वेस्ट की, बी ने 2 महीने के लिए और सी ने 3 महीने के लिए। और इनकी पूंजी का अनुपात कितना है, 2:3:5। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपये है तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। उन्होंने ए और बी के लाभ के हिस्सों का अंतर दिया है रुपयों में, वो कितना दिए, 1,86,000। ए और बी के लाभों के हिस्सों का अंतर, तो सी का लाभ पूछ रहा है, सी को कितना लाभ हुआ। तो इस तरीके के कभी भी सवाल आते हैं जब अलग अलग पूंजियाँ दी हों, अलग अलग समय के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हों, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला ये है जी, एक तरीके से जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए तो जो उनका लाभांश होता है, जो उनके लाभ होते हैं अलग अलग बंदों का, तो वो क्या होता है, संगत पूंजी, जो उसने पूंजी लगाई है वो वाली गुणा जितने समय के लिए आए उसका समय। तो लाभांश क्या हो जाता है, संगत पूंजी गुणा संगत समय। जितने समय के लिए उसने पूंजी लगाई उनका आपस में गुणा, समय का और पूंजी का आपस में गुणा होता है, वो उसका क्या होता है, लाभ होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। जैसे बोला है कि ए बी और सी ने कितनी कितनी पूंजियां निवेश की हैं, 2:3:5 में। तो ए बी सी ये 3 लोग हैं, ए है, बी है और ये सी है, ये 3 लोग हैं। इनकी पूंजी किस किस रेशियो में दी है, 2:3:5 के रेशियो में, ये इनकी पूंजी हो गई। और समय कितना दिया, समय जी इसका क्या, महीनों में। ए ने 4 महीने के लिए 4, 2 और 3, जो उनका समय का रेशियो वो कितना दिया, 2, 4, 2 और 3। और पूंजी का रेशियो कितना था, 2:3:5। तो पूंजी का रेशियो लिख दिया और समय का रेशियो लिख दिया। और फॉर्मूले का आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, संगत पूंजी गुणा समय। तो लाभांश का क्या हो जाएगा, पूंजी में समय का गुणा हो जाएगा, पूंजी और समय का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा लाभांश, 2 चौक 8, तो ए का लाभांश हो गया 8। ऐसे बी का कितना हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, बी का 6 हो गया। और सी का कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। तो ए बी सी के जो लाभांश है उनका रेशियो कितना आ गया, 8:6:15। ए बी सी के लाभांशों का रेशियो कितना आ गया, 8:6:15 आ गया। पूंजी का बस समय में गुणा किया है, उनकी जो पूंजी थी उनका रेशियो और समय का जो रेशियो था बस उनकी पूंजी और समय का आपस में गुणा करके उनके लाभ का रेशियो निकाल लिया हमने। और लाभ का रेशियो निकल गया। अब हमें क्या है, अब फिर दोबारा क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा था यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर कितना दिया, 1,86,000। तो ए और बी के लाभ के हिस्सों का अंतर पूछ रहा है। तो ए का लाभ था 8 रेशियो और बी का लाभ था 6 रेशियो। एक तरह से ए का लाभ है 8 यूनिट और बी का लाभ है 6 यूनिट। तो उन दोनों का अंतर कितना दिया, 1,86,000 रुपये। तो 8 का अंतर और 6 का, 8 और 6 का जो अंतर कितना दिया वो 1,86,000 के बराबर है। तो एक तरीके से 8 और 6 का अंतर मतलब 2 का अंतर, 2 यूनिट एक तरह से कितने के बराबर होगी, 1,86,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 93,000 के। 1 यूनिट होगी आपकी 93,000 के। अब पूछ क्या रहा है, सी के लाभ का हिस्सा। और सी के लाभ का हिस्सा कितना दिया, सी का लाभ कितना दिया, 15 यूनिट के बराबर, 15 रेशियो है। और 1 यूनिट की आपने वैल्यू निकाल ली, वो कितनी है, 93,000। तो सी का पूछा, तो सी का लाभ कितना हो जाएगा, 15 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 93,000। तो 15 में 93,000 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 13,95,000। तो जो सी का लाभ का हिस्सा था वो कितना था, 13,95,000 था जो सी का लाभ था। इससे आप किसी का भी लाभ पूछना चाहे तो वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अगर वो बी का पूछता, बी का लाभ, तो बी में फिर क्या करते, 6 में किसका गुणा कर देते, 93,000 का। अगर ए का पूछते तो फिर 8 का गुणा 93,000 में कर देते, तो जी ए का लाभ लिखा जाता है। किसी का भी लाभ पूछे तीनों का आप लाभ लिखा सकते हैं, क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ए और बी के लाभ के 20 हिस्सों के बीच का अंतर, मतलब ए का लाभ था 8 और बी का लाभ था 6। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 और 6 का अंतर 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी थी, तो 2 यूनिट से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। उससे आप अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ए की
ए के लाभ का कितना 8 यूनिट, बी का लाभ है 6 यूनिट और सी का लाभ है 15 यूनिट। सी का लाभ पूछ रहा था, इसलिए 15 में 1 यूनिट की जो वैल्यू आई थी उसका गुणा कर दिया, तो कितना आ गया सी का लाभ 13,95,000 रुपये। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता है। जो लाभ होता है अलग अलग पूंजी और अलग समय के लिए, जो उसकी पूंजी दी है उस बंदी की जो पूंजी उसका और उसने जितने समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट की है उसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।